चलिए आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या कई बार इसको रेजोनेंस भी बोलते हैं। हालांकि द बेस्ट वे इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कई बार आप लोग देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, वेदर इट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वेदर इट इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो कई बार ऐसा होते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल्स के एक से ज्यादा लूज स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर एक से ज्यादा लूज स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? बिकॉज वहां पर बॉन्ड का या नंबर ऑफ, या ऐसा बोले कि नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ लोन पेयर का अरेंजमेंट हर स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ जाए, तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे, है सेम मॉलिक्यूल्स बट उसके लूज स्ट्रक्चर एक से ज्यादा पॉसिबल है। तो वो जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसका दूसरा नाम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। बट ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी लूज स्ट्रक्चर जो बनते हैं, इट इज नॉट रियल स्ट्रक्चर, यानी जो रियल स्ट्रक्चर ऑफ ए या रियल लूज स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो मतलब उनमें से जो जितना स्टेबल होता है वो रियल स्ट्रक्चर के नियर होते हैं। बट हाँ, हाइब्रिड जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है या हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, दे आर वेरी नियर टू द रियल स्ट्रक्चर, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो रियल लूज स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। धीरे धीरे हम सब समझेंगे, है ना। तो आप देखिए डेफिनेशंस हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की पढ़ते हैं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल बट कंट्रीब्यूटेड टू द रियल स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है वो मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगा। द रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी अदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। कोई भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब धीरे धीरे करके चीजें हम एग्जांपल लेके समझेंगे। देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दूसरा जो नेम भी बोलते हैं, इसका नाम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है? देखो बिना एक्सपेरिमेंटल डेटास के कोई भी नहीं बोलता है, ठीक है। जैसे भी आप एक ही चीज का मान लीजिए, मैंने कोई एक एग्जांपल लेता हूं बेंजीन का, फिर मैं प्रॉपर्ली जब इसका रेजोनेंस के स्ट्रक्चर के रूल्स पढ़ा दूंगा तो मैं रेजोनेंस का बेंजीन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बताऊंगा। डन। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। लेट इट बी बेंजीन का कोई भी स्ट्रक्चर, कोई बच्चा ये बोलता है कि, या मैं बोलता हूं कि ड्रॉ द लूज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। आप लूज स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में सीख चुके हैं, बट मैं डायरेक्टली मैं लेता हूं। तो मान लीजिए मैंने यहां पर बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। इमीडिएटली एक बच्चा बोलेगा कि सर ये भी तो इसका स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। दिस कैन बी द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब आप बताइए ये है, ये भी पॉसिबल है। अब आप देख लीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि लूज स्ट्रक्चर, ये दोनों लूज स्ट्रक्चर दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अभी अपन ने प्रॉपर्ली लूज स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बट उस लूज स्ट्रक्चर को बॉन्डेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इफ यू विश यू कैन ड्रॉ द लूज स्ट्रक्चर, क्योंकि अपन चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आप देखिए हियर पाई बॉन्ड इधर नहीं है, यहां है तो यहां है। तो अब आप देखिए हाउ मेनी टोटल पाई बॉन्ड? 3। यहां पर 3 है, यहां पर कार्बन 6 है, यहां भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, तो यहां पर हाइड्रोजन भी 6 है। टोटल 6, 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड। तो दोनों स्ट्रक्चर में 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड दोनों नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर जब हम इसका कुछ इस पे वर्क करते हैं, तो आप देखेंगे कि जब C डबल बॉन्ड C की जो बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है 1.39 समाउ एंगस्ट्रॉम ले लो, ठीक है। 1.39 या 1.39 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है, और C सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ आती है वो लगभग 1.45 एंगस्ट्रॉम आता है। बट जब इसका मतलब यदि हम बेंजीन का स्ट्रक्चर को कोई बच्चा बोलेगा सिर्फ मैं यही लूं या यही लूं, तो फिर क्या बोलेगा कि बेंजीन का एक बॉन्ड लेंथ आपको 1.39 मिलना चाहिए और 1.54 मिलना चाहिए। बट एक्चुअल जो स्ट्रक्चर मिलता है, एक्चुअल जो बॉन्ड लेंथ जो मिलता है ना, तो क्या मिलता है कि ऑल 6 आर इक्वल, ऑल 6 आर इक्वल, यानी ये बॉन्ड सब इक्वल है, और एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो मिला है दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब आप देखिए 1.
सॉरी ये 1.34 है और ये 1.39 मिलता है। मैं थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये 1.39 मिलता है। तो अब आप देख लीजिए कि इसका मतलब ये डबल बॉन्ड था, सी डबल बॉन्ड सी, जैसे मान लीजिए इथीन है तो इथीन के अंदर सी डबल बॉन्ड सी है तो बॉन्ड लेंथ मेजर कर ली तो वो मिली। इथेन है तो सी सिंगल बॉन्ड सी मेजर कर ली तो 1.54 एंगस्ट्रॉम आ गई, ठीक है। बट इन बेंजीन में भी हमने यही चीज सोचा कि सपोज कोई बोलेगा कि बेंजीन के दो स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है, या तीन स्ट्रक्चर या दो से ज्यादा पॉसिबल कैसे हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर, मैं तो ये लेना चाहता हूं। तो जब मैं कोई बच्चा बोलेगा मैं तो ये लेना चाहता हूं, तो मैं यही बोलूंगा कि यार आप फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ। यदि तीन बॉन्ड लेंथ आपकी 1.34 एंगस्ट्रॉम है और 1.54 एंगस्ट्रॉम है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कंसिडर करते देखिए 1.34 एंगस्ट्रॉम और 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बट मान लीजिए ऑल द 6 बॉन्ड सेम आ गई और 1.39 एंगस्ट्रॉम आ गया। ध्यान दीजिएगा, इसको 1.34 पिकोमीटर भी लिख सकते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। 134 पिकोमीटर भी लिखा हो सकता है किसी बुक में ये देखने को मिले तो आप बोलोगे कि ये नया कैसा है, ठीक है। यहां पर भी क्लियर हो गया है। तो यानी बेंजीन की ऑल द 6 बॉन्ड लेंथ सेम है। तो अब आप देखिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। तो रियल स्ट्रक्चर हुआ क्या जब ये चीज मना होगी, क्योंकि देखिए ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है और हम बॉन्ड लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब यहां पर एक कंक्लूडेड स्ट्रक्चर आ गया, एक कंक्लूडेड स्ट्रक्चर आ गया है एंड लाइक दिस कि इसके अंदर ना तो प्योरली डबल बॉन्ड है ना प्योरली सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर है इट लाई बिटवीन 1 से 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर है, इसीलिए ये ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दिया जाता है। इसका मतलब यहां पर जो भी बॉन्ड है उनका बॉन्ड ऑर्डर सबका 6 का 6 सेम है और उनका जो बॉन्ड ऑर्डर लाई बिटवीन 1 एंड 2, ना तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है ना प्योरली डबल बॉन्ड है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कर दिया जाता है। अब आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर जो ड्रॉ हुआ है ये आया है रेजोनेंस हाइब्रिड। जो हमने यहां पर स्ट्रक्चर बोला है ना उसे बोलेंगे ये रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दिस स्ट्रक्चर इज नियरली सेम लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये रियल लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। यानी बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर ये है, जबकि ये कैनोनिकल या कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं ये दोनों, ठीक है। ये जो एरो रिप्रेजेंट करता है कि दीज टू आर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड ये इक्विवेलेंट टू दिस आता है एंड दिस इज कंसीडर्ड एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डेफिनेशन लिखना चाहो तो रेजोनेंस हाइब्रिड बोल सकते हैं। देखिए जैसे जैसे आगे टॉपिक पढ़ेगा तो मैं कई आपको समझाऊंगा कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। जब हम एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे या मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर मैं ये लूंगा। बट एक चीज का ध्यान रखना कि वहां पर दो चीज आएगी, एक आएगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा और दूसरा आएगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगा, ठीक है। जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये नोट्स में लिख देना है ना, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो रियल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड के सबसे नियर होगा। यानी रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर सबसे ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होगा। एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपने कोई भेल बनाई, ठीक है, उसमें ग्रीन चटनी रेड चटनी डाली, ठीक है। मान लीजिए ग्रीन चटनी रेड चटनी डाली, ग्रीन चटनी का इफेक्ट ज्यादा है तो जब भेल बनेगी तो ग्रीन चटनी का टेस्ट ज्यादा आएगा, या मान लीजिए रेड चटनी का ज्यादा इफेक्ट है तो जो टेस्ट में आपका रेड चटनी का फ्लेवर ज्यादा आएगा। तो सिमिलरली वैसा समझ लीजिए कि ये भेल टाइप का बना है, इसमें जितना ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर स्टेबल होगा उतना उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, यानी उसके नियर ज्यादा आएगा। तो आई होप रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया। वापस से डेफिनेशन को एक बार रिकॉल कर दीजिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल, ठीक है, बट कंट्रीब्यूट टू द रियल स्ट्रक्चर, व्हिच इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। The resonance hybrid is more stable than any resonating structure. इनसे ज्यादा वो स्टेबल होता है, इसलिए वो रियल स्ट्रक्चर के
नियरली होता है, या आप रियल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो आई होप बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए जब हमने स्ट्रक्चर देखा, देखिए जब हमने स्ट्रक्चर देखा नाइट्रोमीथेन का, ठीक है, एग्जांपल 2 में हम बात करते हैं नाइट्रोमीथेन, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल 2 आ गया, एग्जांपल 2 आ गया है, नाइट्रोमीथेन आपने लिया है, ठीक है। नाइट्रोमीथेन का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोमीथेन, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोमीथेन, ठीक है। अब आप देखिए, अभी हम कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तो और परफेक्टली आ जाएगा, ठीक है। इसी के जस्ट बाद मैं कॉन्जुगेशन लूंगा, बट फिर भी थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि यहां पर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, दिस पाई बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक, दिस नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी डेफिशिएंट, तो यहां पर जो भी लोन पेयर होगा वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। या आप बोलोगे कि सर अभी तो हमने सीखा ही नहीं है, तो ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको अभी ड्रॉ नहीं करता, क्योंकि अभी अपन ने कॉन्जुगेशन नहीं सीखा है, ठीक है। अपन ने इसका स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। चलिए, अभी हमने कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा है तो मैं अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करता हूं, ठीक है। चलिए, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपने डबल बॉन्ड यू क्यों बनाया, ठीक है। ये नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा 120 120 120 होगा, दिस इज गोइंग टू बी ए ट्राइगोनल प्लेनर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो ऐसा भी तो स्ट्रक्चर बना सकता हूं, इज इट क्लियर? अब आप देखिए, ये दोनों के अंदर बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर का अरेंजमेंट अलग अलग है, तो इसका मतलब ये भी स्ट्रक्चर आप मान सकते हैं, तो ये भी स्ट्रक्चर मानेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि कोई स्ट्रक्चर ये बना देगा तो ये कोई स्ट्रक्चर बना देगा, तो दीज आर कंसिडर्ड एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर, है ना। बट अब आप देखिए, यहां पर जब आप देखेंगे इसकी बॉन्ड लेंथ मेजर करेंगे, तो आप देखेंगे यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो डेफिनेटली इसका बॉन्ड लेंथ और इसका बॉन्ड लेंथ डिफरेंट आना चाहिए। बट प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो दोनों का जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम आता है, तो ये मान के चलेंगे कि यहां पर जो बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है, आप देखेंगे तो जो ये माइनस चार्ज है वो क्या है, रोटेट हो रहा है। दिस इंडिकेट नाइदर दिस बॉन्ड कैन हैव ए बॉन्ड ऑर्डर 1 और बॉन्ड ऑर्डर 2, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है एंड इट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहां पर बॉन्ड लेंथ ना तो 2 के हिसाब से है ना बॉन्ड लेंथ 1 के हिसाब से है, बॉन्ड लेंथ जो मिली है वो 1 और 2 के बीच में है और दोनों ही सेम होती है, ठीक है। मान लीजिए आपने एग्जाम्पल 3 ले लिया, मान लीजिए फॉर्मेट आया, काफी हमने वहां पर भी आया, केमिकल बॉन्डिंग में भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। अब आप देखिए फॉर्मेट का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, देखिएगा ये लोन पेयर है तो यहां पर भी लोन पेयर बना दो, ये लोन पेयर, तो ये लोन पेयर बन गया, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर आई कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस आल्सो, तो गलत नहीं है, तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो बॉन्ड और जो लेंथ है वो डिफरेंट आनी चाहिए। बट जब प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो दोनों जो बॉन्ड है वो क्या है, सेम आती है, और ये इसका मतलब होता है -4 कभी इधर और कभी इधर, यानी किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यहां है तो यहां पर दूसरे में होगा, ठीक है। आई होप इन 3 एग्जांपल से क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, and these are known as resonance hybrid and these are the real Lewis structure of a molecule, ठीक है। क्योंकि रियल स्ट्रक्चर कैसे पता चले, बॉन्ड लेंथ मेजर करी, यदि आप ये स्ट्रक्चर मान के चलते तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए, जब आपने एक्चुअल देखा तो बॉन्ड लेंथ सेम आए तो रियल स्ट्रक्चर तो यही हुआ ना, आई बात समझ आपको। रेजोनेंट हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर, या आप ऐसा हो सकते नियर टू द रियल स्ट्रक्चर, दोनों में से कोई सा भी आप बात कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन की एंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन की, ठीक है। चलिए कॉन्जुगेशंस हम पढ़ते हैं। अ गिवन एटम और ग्रुप ऑफ एटम
is said to be group of atoms, ठीक है, group of atoms is said to be a conjugation with unsaturated system. Unsaturated system का मतलब जहां पर पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया है, whether it is C double bond C या C double bond O या C triple bond N, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. It is directly linked to one of the atom of the multiple bond through a single bond. It has a pi bond, positive charge, negative charge और इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर. ठीक है, मैंने नोट्स फॉर्म के लिए पहले से ही लिख दिया है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है. तो यानी इसे अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन. अब आप देखेंगे, यानी यहां पर आप देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड विद पाई बॉन्ड. तो पहला कॉन्जुगेशन पाई पाई, पाई पॉजिटिवली चार्ज, पाई नेगेटिव चार्ज, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन एंड पाई पाई. तो टाइप ऑफ कॉन्जुगेशंस होते हैं 5 टाइप के, ठीक है. तो अब हम देखिए डेफिनेशंस, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. अब हम देखते हैं कि इसी के अंदर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशंस की बात करते हैं, ठीक है. कॉन्जुगेशंस का मतलब होता है बच्चों डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड. यानी क्या होता है कि नो डाउट रेजोनेंस इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट. तो क्या होता है कि व्हेन द पाई बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक या पाई बॉन्ड इज गोइंग टू बी शिफ्ट, पाई बॉन्ड इज गोइंग टू बी डीलोकलाइज, अपनी पोजीशन से पाई बॉन्ड टूट रहा है या पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये जो इंपैक्ट क्या आता है वो हम सब चेक कर रहे हैं. यहां पर आप बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है. आपके पास सबसे पहला जो टाइप आ जाता है वो आपका आ जाता है पाई एंड पाई कॉन्जुगेशन, यानी पाई और पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है. पाई पाई कॉन्जुगेशन सबसे पहला आता है पाई पाई कॉन्जुगेशन. उसका वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है ब्यूटा 1,3 डाइनाइन. ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है. जैसे आप देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है. आप देख सकते हैं, मान लीजिए देखिए हियर इट इज डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, ठीक है. आप पाई बॉन्ड यू ब्रेक करें, पाई बॉन्ड यू ब्रेक करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन दोनों में सेम ही है, ठीक है. अब आप देखिए पाई बॉन्ड आपने यू ब्रेक कर दिया, लेट इट बी, ऐसा कर दिया, तो दिस इज गोइंग टू बी ए स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है. ये माइनस ये प्लस, क्योंकि अपन ने जब हमने टाइप ऑफ क्लेवेज में हेटेरोलाइटिक क्लेवेज किया था तो जो एरो इंडिकेट करता है, एरो जिसकी तरफ आता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जिसकी से अवे होता है वो पॉजिटिव चार्ज. इसका मतलब यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेके चला गया है. नो डाउट इससे क्या हो जाएगा, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, यहां पर आएगा एक वैक्यूम क्रिएट होगा, तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस और प्लस बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस और प्लस बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है. तो ये चीजें आ गई, ठीक है. तो मैंने ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दिए हैं. तो इसके देखिएगा, आप यहां पर स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करिए कि आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर था, ठीक है. इस टाइप का स्ट्रक्चर था, यहां पर पाई बॉन्ड था, ठीक है. मान लीजिए यहां पर पाई बॉन्ड टूटा, ठीक है. जब पाई बॉन्ड टूटा तो इस टाइप की सिचुएशन आ गई, ठीक है. यहां पर आ गया है ये लोन पेयर, यहां पर आ गया, ये पाई बॉन्ड था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी, तो ये क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड, ठीक है. तो आप फिजिक्स की थ्योरी लगा दीजिए, ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है, तो वैक्यूम क्या करेगा, यहां से सक्शन कर देगा. जैसे ही सक्शन करेगा तो ये बॉन्ड ये टूटा, तो ये लोन पेयर यहां आएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी ए मेक अ बॉन्ड, ठीक है. तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड आ जाएगा, ये फुली फिल्ड हो जाएगा, तो दिस इज कंसिडर्ड एज ए एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है. तो आप देख लीजिएगा ये प्लस और माइनस आएगा. तो रेजोनेंस में ये भी समझ लेना कि यहां पर जब मूवमेंट हो रहा है तो आप देखेंगे ऑल द एटम शुड बी इन सेम प्लेन. ऐसा नहीं है कि एक इस प्लेन में तो दूसरा प्लेन में है, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा. इसके बाद जब मैं रूल्स ऑफ रेजोनेंस समझाऊंगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीजें लिखवा दूंगा, ठीक है. यहां पर समझ में आ गया होगा. तो ऑल दीज आर द रेजोनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है. यदि ठीक है, तो आप यहां तक समझ में आ गया. ये समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया, बट अब आप देखिए ये चीज समझ भी गए होंगे आप लोग,
ठीक है, अब आ जाइए वापस इस चीज पे। अब आप देखिए, मान लीजिए मैंने यहां पर मेरा एक बेस लिया, मेरा यहां पाई बॉन्ड था सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा पाई। तो पाई चाहिए मुझे, एक सिंगल बॉन्ड चाहिए। उसके बाद यदि एटम या ग्रुप ऑफ एटम के अंदर पाई बॉन्ड मिले तो पहला कॉन्जुगेशन आ जाएगा पाई पाई। यदि नंबरिंग करके लिखना है आईयूपीएसी नंबरिंग के हिसाब से तो आप लिख लीजिए ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा अल्कीन के अंदर डाइईन पढ़ोगे, अल्कीन में डाइईन, तो वहां पर 1 2 एडिशन 1 4 एडिशन आएगा, मैं वहां पर भी लूंगा। तो इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि जब मैं 1 2 और 1 4 एडिशन बोलूंगा तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा कॉन्जुगेशन आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का था। अब सेकंड आ जाता है पाई एंड पॉजिटिव चार्ज। पाई एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड। फटाफट से पाई बॉन्ड बना दिया मैंने। ठीक है, ये पाई बॉन्ड बना दिया और ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, अब आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ऐसा होगा। टेक्निकली समझ लीजिए कि ये प्लस है तो ये माइनस ही होगा, समझ जाइए ना। तो ये माइनस हुआ तो आप देखेंगे दिस वुड बी द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ये आ जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, तीसरा केस आप ले लीजिए पाई एंड नेगेटिव चार्ज। पाई एंड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो पाई एंड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड CH2 माइनस। तो आप देख लीजिए जैसे ये प्लस था तो ये माइनस बनेगा, तो ये क्या होगा, ये माइनस होगा तो ये ऐसा आएगा। तो आप देख सकते हैं कि CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड ये माइनस आएगा। इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि ये समझ लीजिए, इसको आप समझ लीजिए, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो प्लस चार्ज यहां चला गया, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो माइनस चार्ज ये आ गया है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ओके, यहां तक ऐसा समझ लीजिए। तो आई होप यहां पर 3 टाइप के कॉन्जुगेशंस मैंने आपको समझा दिए हैं। अब जो थर्ड 4 टाइप का आएगा, देखिए पाई आ गया, पाई नेगेटिव आ गया, तो 4 टाइप का जो आएगा वो आएगा, देखिए वो आएगा पाई एंड ऑड इलेक्ट्रॉन। पाई एंड ऑड इलेक्ट्रॉन, ये पाई एंड ऑड इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर फ्री रेडिकल आता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर पाई बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर आपके पास, यहां पर लेट इट बी, ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए ये ऑड है तो ये भी ऑड ही क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक भी। तो यहां ऑड, यहां पर ऑड, तो आप समझ जाइए यहां पर जो क्लीवेज होगा वो इस टाइप का होगा, हाफ एरो। हाफ एरो याद आ रहा है, तो ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, इसकी वैलेंसी एक, बाकी इसकी वैलेंसी ये, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर आप क्या बोल सकते हैं, दिस स्ट्रक्चर इट इज जस्ट लाइक ए डबल बॉन्ड CH2 एंड ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इन शॉर्ट क्या बोलोगे, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो ये फ्री रेडिकल यहां चला गया है। ठीक है, 4 टाइप का क्लियर हो गया है। अब आप देखिए यहां पर जो 5th टाइप का है, इट इज जस्ट लाइक एज ए नेगेटिव चार्ज, जस्ट लाइक एज ए नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास भी लोन पेयर होता है। नेगेटिव चार्ज के पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो उसके हिसाब से ही आ जाता है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहां पर ये 5th आ जाएगा, सॉरी ये 5th टाइप का पाई एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए ये ध्यान रखना है कि ये जो केस है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन एटम है या फास्फोरस है, इट हैज ए 1 लोन पेयर आफ्टर फॉलो द लुईस ऑक्टेट रूल। रेजोनेंस में, अभी मैं इसके बाद रूल लिखाऊंगा, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा लुईस स्ट्रक्चर, लुईस जो रूल है, ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए, स्पेशली सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो,
इसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। मैं थर्ड पीरियड में क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि थर्ड पीरियड के अंदर क्या है, फास्फोरस हो तो कैन शो द पेंटावैलेंसी, सल्फर कैन शो द 6 वैलेंसी। ये रूल्स में मैं लिखाऊंगा अभी, है ना, ध्यान से समझना। तो अब आप देखिएगा कि यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन हैविंग 1 लोन पेयर, जैसे अमोनिया में देखा, ऑक्सीजन हैविंग द 2 लोन पेयर, फॉर एग्जांपल वाटर में देखा, halogen fluorine can have a 3 lone pair, but whenever if it is a case of a delocalization only 1 lone pair get delocalized, ठीक है, only 1 lone pair can delocalize, make sure, ठीक है, क्योंकि देखिएगा जब delocalization होगा, जैसे आप देखेंगे यहां से पाई बॉन्ड है तो ये लोन पेयर डिलोकलाइज होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पे बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जब भी पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपका समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहां से थोड़ी देर पहले मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं और आसान हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहां पर आप देखें CH2, मान लीजिए यहां पर कोई एटम है, उसके पास एक लोन पेयर है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यहां पर क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 लोन पेयर, ठीक है, एटलीस्ट 1 लोन पेयर, ठीक है, बट ओनली 1 लोन पेयर गेट डीलोकलाइज्ड। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स में लिखवा दूंगा, ठीक है। अब आप देखिए ये पाई बॉन्ड टूटा, ये आ गया डेफिशिएंट, ठीक है, याद आ रहा है एम्प्टी ऑर्बिटल। अब ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटा है तो एम्प्टी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल का ही होगा, ठीक है, किसका होगा, ये पी ऑर्बिटल का ही होगा। यहां पर भी जो लोन पेयर है वो पी ऑर्बिटल में होंगे, क्योंकि लोन पेयर हमेशा जो है वो पी ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर या पी ऑर्बिटल, या मान लीजिए आप बोलोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हालांकि जनरली सराउंडिंग में तो हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है, बट फिर भी मान लीजिए कोई भी ऑर्बिटल में है, तो यदि मान लीजिए ये ऑर्बिटल आपका px में है तो डेफिनेटली जो भी यहां पर लोन पेयर x वाला होगा वही तो ओवरलैपिंग करेगा, क्योंकि देखिए ये मान लीजिए p ऑर्बिटल एम्प्टी है और यहां पर फुली फिल्ड भी यही होगा, तभी ओवरलैपिंग होगा। अब मान लीजिए आपके पास 3 ऐसे है लोन पेयर, लेट इट बी, ठीक है, ये px है तो ये px में लोन पेयर, py में लोन पेयर, pz में लोन पेयर, लेट इट बी। तो अब यहां पर ये एम्प्टी ऑर्बिटल है तो कौन सा ओवरलैप करेगा, यही करेगा, ये दोनों तो करेगा नहीं। अब मान लीजिए कोई बोलेगा कि सर ये py में हुआ तो ये py में हुआ तो यही ओवरलैप करेगा, ये pz होगा तो pz वाला ही ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा, इज इट क्लियर? तो हमेशा इस चीज का खासकर ध्यान रखना कि भले एक ऑर्बिटल हो या 2 ऑर्बिटल है, ओनली 1 गेट डीलोकलाइज्ड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर आ जाएगा CH2CH X प्लस N माइनस 4। इज इट क्लियर? अब आप देखो इसका कंक्लूडेड स्ट्रक्चर आप बनाना है, जिसको अपन हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये माइनस या प्लस है, ठीक है, या नहीं भी बनाओ तो चलेगा। यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। इस पे बेस काफी क्वेश्चन जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे तब आएगा, और वहां पर भी मैं ये चीज को लूंगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम यहां पर रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये थ्योरेटिकल है, बट ज्यादातर यदि रूल्स की बात करें तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूं, एक नोट्स फॉर्म के लिए मैं बना देता हूं, मैं लिख देता हूं, बट मैं आपको एक चीज का सबसे ज्यादा देखना, कई बार आपसे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर और नॉट। सबसे पहले आप एक चीज देख लेना कि जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसके लिए क्वेश्चंस हैं, तो आप उससे मैं देख लेना कि क्या एटम का ट्रांसफर तो नहीं हुआ। यदि एटम अपनी पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गया है तो वो रेजोनेंस कंसिडर नहीं होगा, सबसे पहले देख लीजिएगा। दूसरा केस देखना है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ बॉन्ड है, पेयर इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ लोन पेयर, स्पेशली लोन पेयर जो होते हैं वो सारे रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर में सेम होते हैं। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, स्पेशली सेकंड पीरियड वाले एटम के अंदर कार्बन हो या नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो तो इट शुड फॉलो ऑक्टेट रूल, यानी कार्बन की आफ्टर शेयरिंग 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए,
ऑक्सीजन की आफ्टर शेयरिंग क्या होना चाहिए, 8, नाइट्रोजन की आफ्टर शेयरिंग 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। कई जगह आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बता देगा जिसमें नाइट्रोजन की पेंटावैलेंसी होगी, तो नाइट्रोजन की यदि 5 वैलेंसी होगी तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10, तो वो रेजोनेंस नहीं होगा। मैं अभी आगे समझाऊंगा, है ना, सारे एग्जांपल लेके, ठीक है। तो ये चीज का खासकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर। फिर आपको बाकी ये जो 3-4 चीजें ये मेन है, बाकी तो भले ये बोलता है कि मोर स्टेबल विल कंट्रीब्यूटेड मोर, प्लेनर होना चाहिए, वो इतना ज्यादा नहीं है, और वो शायद आप धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। ज्यादातर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ऑक्टेट कंप्लीट वाला सेकेंड पीरियड का आप सबसे पहले आप देख लेंगे कि एटम ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। फिर आप देख लेंगे कहीं जो सेकंड पीरियड है, स्पेशली कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, ये ऑक्टेट का ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है, यानी हाइपरवैलेंट तो नहीं हो रहा है, और हाइपोवैलेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी खासकर ध्यान रखना चाहिए। तीसरा होना चाहिए कि लोन पेयर जो भी है हर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में सेम होने चाहिए, ठीक है। मोस्टली फर्स्ट और सेकंड ज्यादातर ध्यान रखना है। फिर भी आप, मैं आगे जैसे जैसे बढ़ूंगा तो आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो उस चीज को भी क्लियर करता रहूंगा, ठीक है। अब अपन रूल्स लिख देते हैं। चलिए, रूल्स ऑफ रेजोनेंस या रेजोनेंस स्ट्रक्चर का क्या रूल्स है ना। दिस इज द रूल्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आप बोलना चाहो तो सबसे बढ़िया ही है रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपन लिख दें, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके लिए ये रूल्स है, ओके। ऑल द कैनोनिकल फॉर्म मस्ट हैव प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर, यानी प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है। और स्पेशली सेकेंड पीरियड, यदि मैं बात करूं, स्पेशली यदि मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं, तो सेकेंड पीरियड के अंदर आपका टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैं इसके बाद जब ये रूल्स के बाद कोशिश लूंगा तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर ये 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मान लीजिए ये चीज मेरे पास आई, ठीक है, ये NH3 प्लस था। कल को यहां पर आपसे बोला जाए कि देखिए ये डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो मैंने आपको क्या कहा है, कॉन्जुगेशन का मतलब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो तो प्लस यहां आ जाएगा। मान लीजिए कोई बोलता है कि दिस कैन बी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दिस कैन बी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सपोज मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले देखिए पाई और पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर यदि नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारे रूल्स एक ही में लिखने थे, तो ये आया है, ये NH3 आया, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो आप देखेंगे ये चीज आया NH3 और ये प्लस चार्ज आ गया, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर तो मैंने यहां बनाया। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या ये स्ट्रक्चर है, ये है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो प्लस यहां आ गया, ठीक है, माइनस होता तो माइनस इधर आ जाता, ठीक है। ये भी मैंने 5 टाइप के कॉन्जुगेशन बताए ना, इधर ध्यान दीजिए। देखिए 2 कॉन्जुगेशंस मैंने अभी बताएंगे, ओरिजिनली दीज आर नॉट कंसिडर एज ए कॉन्जुगेशंस, बट इसके बाद वो मैं लिखवा दूंगा नोट करके, जो आपके जेडब्ल्यू नीट में काम आएगा, ठीक है। भले चाहो तो अभी ये है, मतलब ये अभी नोट नहीं किया है तो 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, वो मैं इसके बाद में लिखा देता हूं, है ना। हालांकि दीज आर नॉट कॉन्जुगेशन, बट ये आपके जेडब्ल्यू नीट पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप देख लीजिए यहां पर नाइट्रोजन की देखें तो नाइट्रोजन के यहां पर आ गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन। इधर नाइट्रोजन के कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पर बोल सकता हूं कि नाइट्रोजन की पेंटावैलेंसी है, जो पॉसिबल नहीं है। तो हम हमेशा ध्यान रखना कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके टोटल इलेक्ट्रॉन आफ्टर शेयरिंग 8 होनी चाहिए। यानी आप कार्बन की 5 वैलेंसी किसी स्ट्रक्चर में दिखती है तो मना कर दीजिए। कार्बन के यदि है ना, तो ये चीज का खासकर आपको ध्यान रखना है कि 5 वैलेंसी कार्बन में, नाइट्रोजन में दिखनी नहीं चाहिए, ऑक्सीजन में 4 वैलेंसी नहीं दिखनी चाहिए, ये खासकर ध्यान रखना। नो ट्रांसफर ऑफ एटम, यानी एटम यदि कहीं ट्रांसफर कर दिया है तो वो रेजोनेंस नहीं होगा, ये मैं भी लूंगा। ऑल द एटम टेकिंग पार्ट इन ए डीलोकलाइजेशन मस्ट लाई इन ए प्लेन सो दैट ऑर्बिटल ओवरलैप बिकम पैरेलल टू ईच अदर। अभी थोड़ी देर पहले यदि मैं बेंजीन का भी स्ट्रक्चर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यदि यहां पर आपके पास यदि ऑर्बिटल ऐसा है,
बच्चों ये वाला पॉइंट अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि भाई नो ट्रांसफर ऑफ एटम, यानी हर एटम की पोजीशन जहां पर है वहीं होगी। आप पांचों के पांचों कॉन्जुगेशन देख लो, मैंने एटम ट्रांसफर किया है कि नहीं हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, तो यहां पर अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो सकता है ऐसा रेजोनेंस भी आ जाए, ये आ जाए। ठीक है, तो अभी यहां पर भी आया तो बेंजीन के पाई बॉन्ड, तो यानी ये ऑर्बिटल यदि सेम प्लेन में होगा तभी तो ओवरलैपिंग होगा, यदि ऑर्बिटल सेम प्लेन में होगा तभी ओवरलैपिंग होगा। यदि मान लीजिए ऑर्बिटल डिफरेंट प्लेन में हुआ, ये एक्स एक्स में हुआ तो ही होगा, यदि ये एक्स ये वाई में हुआ तो ओवरलैपिंग कैसे होगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया है हर में नंबर ऑफ लोन पेयर सेम होगा। द एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल्स इज लोअर देन ऑफ एनी फॉर्म, देयरफॉर डीलोकलाइजेशन इज स्टेबलाइज्ड फिनोमेनन। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना, हमने केमिकल बॉडी में भी पढ़ा है कि जितना स्टेबल मॉलिक्यूल्स होगा इट विल पोजेस लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जितना स्टेबल होता है उतना उसकी एनर्जी लोअर होती है। All the canonical form do not contribute equally to the true molecule, यानी true molecules यानी आपका resonance hybrid। मैंने आपको समझाया था the more stable structure is greater contributor to the resonance hybrid। मैंने रेड चटनी और ग्रीन चटनी का एग्जांपल दिया था, यानी आप देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर 5 है सपोज किसी मॉलिक्यूल्स के, बट उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर डिफरेंट होगी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली मैं उसका होगा या नेक्स्ट में आएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, या तो नेक्स्ट लेक्चर में या उसके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो इतना समझ लेना, मोर द स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द कंट्रीब्यूशन, इतना हमेशा ध्यान रखना। तो दीज आर द पॉइंट जो हमने पढ़ा हुआ है, इज इट क्लियर। अब आप देखिए ये जो दो केसेस हैं, स्पेशली ध्यान रखना, ये दो केस, बाकी तो कुछ मतलब नहीं है। अब आप देखो इसका मैं यूज करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मैं इसके एग्जांपल्स कुछ कर लेता हूं, फिर मैं नोट करवा लूंगा जो आपका कॉन्जुगेशन है। प्लीज 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर आप वो मैं भी वो जो इसके बाद क्वेश्चन कराने के बाद वो पॉइंट लिखा देता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल रेजोनेटिंग फॉर्म। आपको मैंने पहले दो देख लीजिए, यहां पर इन स्ट्रक्चर के अंदर कहीं भी एटम ट्रांसफर नहीं हो रहा है, देख लीजिए। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट मतलब एटम ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब आप देखिए कि ये वाले केस के अंदर आप ये दोनों में देखिए एटम ट्रांसफर हो चुका है, चेक करिए यहां पर और यहां पर एटम ट्रांसफर हुआ है। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर देखिए सबसे पहले क्या ढूंढना है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसमें से ये मिला तो आंसर ये मिल गया, बाकी बी सी डी में देखिए सबसे पहले देखिए एटम ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो इन सब एग्जाम्पल के दोनों को साथ में सॉल्व करा रहा हूं, इसके अंदर कहीं भी एटम ट्रांसफर नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ CH2 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 CH2, मैंने चार्ज की नहीं बोली, मैंने एटम की बोली है। यहाँ पर NOCH3 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 सब देख लीजिए, CO आप प्लस माइनस की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैंने एटम की बात कर रहा हूं, गलती मत करना, एटम की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ एटम O है, यहाँ H आ गया, यहाँ CH3 CH2, देख लिए क्लियर कट। इन सब के अंदर सबसे पहले आप देखना कि कहीं एटम ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एटम ट्रांसफर हो रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, यह पहले मैंने ही ये टिक कर दिया है। बाकी तीनों के अंदर एटम ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इनके अंदर एटम ट्रांसफर नहीं हो रहा बट फिर भी परमिशिबल। सेकंड आपको देखना है कार्बन नाइट्रोजन पेंटावैलेंसी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की 4 वैलेंसी नहीं होनी चाहिए, इन शॉर्ट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, सॉरी 8, क्योंकि कार्बन की 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि यानी इन शॉर्ट आप मान लीजिए कार्बन और नाइट्रोजन पेंटावैलेंसी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की 4 वैलेंसी नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 चलेगा, 1 2 3 4 चलेगा, 1 2 3 4 5 देख लीजिए, ये नहीं चलेगा, नाइट्रोजन की पेंटावैलेंसी नहीं चलेगी। इज इट क्लियर। तो कैसे ढूंढना है वो अब आप समझ लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या चार्ज है वो, क्योंकि देखिए बॉन्ड कैसे भी ब्रेक हो सकता है। अब मान लीजिए आपके पास यहां डबल बॉन्ड है या यहां डबल बॉन्ड है, वो कैसे भी ब्रेक कर सकता है। अब आप देखिए जैसे मान लीजिए यहां से पाई बॉन्ड था
तो जब यहाँ पाई बॉन्ड था तो ये O माइनस ये प्लस आ गया, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा, तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये चीज आ गई, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो ये न्यूट्रल हो गया, प्लस चार्ज हुआ, तो ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि देख लीजिए, ठीक है ना, ये पाई बॉन्ड टूटा तो ये प्लस चार्ज आ जाएगा। इधर आप देख सकते हैं यहां से ये टूटा और यहाँ पर 1 2 लोन पेयर यहाँ फेंक देगा तो ये पाई बॉन्ड आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मोस्टली 99.99% आप देख लीजिएगा, जितने भी मैंने वर्कशीट दी है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले ढूंढना ट्रांसफर ऑफ एटम, 99% केस तो वहीं हो जाएगा। दूसरा ढूंढ लेना कार्बन नाइट्रोजन 5 वैलेंसी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन 4 वैलेंसी नहीं होगी, इसी में आपका काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए बॉन्ड ब्रेक कैसे भी हो सकते हैं, नेचुरल फॉर्म, नॉन नेचुरल फॉर्म। नेचुरल फॉर्म का मतलब सी डबल बॉन्ड O है तो O पे माइनस C पे प्लस आ जाएगा, बट आप देख सकते हैं कि सर ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं कि C पे माइनस और O पे भी प्लस होगा, तो ये उल्टा हुआ, उसे नॉन नेचुरल फॉर्म है या लेस कंट्रीब्यूटिंग बोलेंगे स्ट्रक्चर। तो दोनों ही पॉसिबल है ना, पाई बॉन्ड तो कैसे भी टूट सकता है। एक पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है तो वो ज्यादा रियल स्ट्रक्चर के पाई बॉन्ड ब्रेक होना, क्योंकि अभी अपन ने क्या लिखा था कि जो डीलोकलाइजेशन है वो हमेशा इस साइड फेवर करता है जहां पर वो स्टेबल होता है। यानी अभी आप ध्यान से सुनिए कि मैंने पाई बॉन्ड U टूटा है तो यानी ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। कल को यहां पर यदि वो बोल दे कि ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी तो सर बन सकता था लाइक दिस, यदि ये मान लीजिए मैंने ये पाई बॉन्ड तोड़ा तो ये पाई बॉन्ड तोड़ा, मैं जब ये ऐसे ब्रेक हुआ तो ऐसे भी ब्रेक हो सकता था, तो मैं बोलूंगा दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, मना नहीं कर रहा हूं। दिस इज आल्सो पॉसिबल, दिस इज आल्सो पॉसिबल, बट दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। जब हम रूल्स पढ़ेंगे तब मैं ये चीज समझाऊंगा, क्यों, है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो अभी आप जब भी क्वेश्चन है अभी आप दिमाग मत लगाइए, आई रिक्वेस्ट यू, जब तक मैं आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी नहीं समझा दूंगा आप ये बोलोगे ये क्यों है, ये क्यों नहीं हुआ है, ये सब अभी प्लीज ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि यदि कौन सा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं है। यदि वो क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एटम ट्रांसफर ढूंढ लेना, ठीक है। और एटम ट्रांसफर नहीं है तो इस तरह का केस आएगा, कार्बन नाइट्रोजन की या तो 5 वैलेंसी दे देगा या ऑक्सीजन की 4 दे देगा, उसी में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 99.9999% की मैं गारंटी दे रहा हूं। इज इट क्लियर? चलिए अब आप देखिए कि यहां पर ये 2 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी क्वेश्चंस वर्कशीट्स में आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा कि मैंने अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखाया है, मैं आपको क्या है इसका अभी सिर्फ मैंने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कौन से वैलिड है या नहीं है वो आपको सिखा रहा हूं। बाकी कुछ प्रैक्टिस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की दूंगा, जैसे अभी ये क्वेश्चंस लिए हैं इन्हीं में से कोई एग्जांपल्स भी मैं ले लूंगा, तो क्या है आपको इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अभी मान लीजिए मैंने आपको जो नोट करने के लिए बोला है, स्पेशली नोट करना है फॉर जेडब्ल्यू एंड नीट स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि नो डाउट दिस इज नॉट ए कॉन्जुगेशन, बट जब आप स्टेबिलिटी निकालेंगे किसी कार्बोकेटाइन की या किसी की, तो आप ये ध्यान रखना कि ये मान लीजिए 6 मान लेता हूं या 1 मान लीजिए, है ना। तो देखिए यदि मान लीजिए आपके पास कार्बन है और पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कार्बन है या पॉजिटिव चार्ज है, इनमें से कोई भी केस आ जाता है तो इनका जो लोन पेयर है वो बहुत स्टेबल माना जाता है, ठीक है। एक कंडीशन आना चाहिए जिसको आप बोल सकते हैं, ये फर्स्ट लिख देता हूं, पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है। ये ध्यान रखना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये सबसे ज्यादा स्टेबल आता है। यदि आप देखेंगे एरोमेटिक के बाद, अभी अपन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक पढ़ेंगे तब ये एग्जाम्पल भी लूंगा, डोंट वरी, मैं एग्जाम्पल भी सिखाऊंगा जब स्टेबिलिटी पढ़ाना सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए यहां पर H है, H है प्लस से OCH3 है, ठीक है ना। तो आप क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन फेंक देगा, जब इलेक्ट्रॉन फेंक देगा तो इसका रेजोनेंस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड OCH3 प्लस, ठीक है। तो ये रेजोनेंस है, ठीक है। तो ये केस आ गया आपका कि ये भी एक कॉन्जुगेशन, दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन
तो आप इसको 6 नंबर का भी कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं। मैं कॉन्जुगेशन क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है। पाई कॉन्जुगेशन के लिए पाई बॉन्ड होना जरूरी है। इसके बाद क्या होता है कि यदि आपके पास नेगेटिव चार्ज है एंड एंटी डी ऑर्बिटल। अब एंटी डी ऑर्बिटल मोस्टली 3D के ही चलेंगे, क्योंकि अपन ने पी पाई डी पाई बैक बॉन्ड ही पढ़ा है, ठीक है। यानी आप ढूंढ लेना क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस, मोस्टली ढूंढ लेना, ये चाहिए। तो जब भी नेगेटिव चार्ज की यानी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे या एसिडिक कैरेक्टर ढूंढना हो, तब यहाँ पर इसका रोल मैं यूज करूंगा, ठीक है। जब आप एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये वाला केस जरूर ध्यान रखना कि वाई क्लोरोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोफिनॉल, ये केस मैं लूंगा, ठीक है। ये ध्यान रखना ये वाला केस। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये CCl माइनस है, ये CCl ले लेता हूं, ठीक है। तो अब आप देखिए Cl के अंदर क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, ठीक है। Cl के अंदर क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, और इसके अंदर क्या है, फुली फिल्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। दिस इज CCl3 माइनस, दिस इज ओरिजिनली CCl3 माइनस, इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फुली टू p ऑर्बिटल एंड दिस इज एम्प्टी 3D ऑर्बिटल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आप बात करेंगे तो क्या होगा, ये रेजोनेंस बन जाएगा Cl CCl, ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल, ये Cl का एम्प्टी ऑर्बिटल, और यहां पर क्या हो गया है, साइड ओवरलैपिंग हो गया है। तो दिस इज कंसिडर्ड एज 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग। ये पूरा का पूरा मैंने टॉपिक लिया है केमिकल बॉन्डिंग। इसकी वजह से ये CCl3 माइनस बहुत स्टेबल है, ठीक है। ये चीज का खास कर ध्यान रखना, ये दो जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू का यूज आगे आने वाले एप्लीकेशंस में आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको नोट करा दिया है। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं आगे, फिर वाइंड अप करते हैं। चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप देख लीजिएगा CH और CBr, तो आप बोलोगे दिस बॉन्ड इज मोर पोलर बिकॉज ब्रोमीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ओके, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अराउंड 2.8। कार्बन और नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन में मोर पोलर है ऑक्सीजन, बिकॉज घर का फोन के हिसाब से देखेंगे F देन O देन N, ठीक है। इन दोनों में देखेंगे ऑक्सीजन और सल्फर में देखेंगे तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप बोलोगे विच बॉन्ड इज मोर पोलर, CBr एज कंपेयर टू CH, CO बॉन्ड एज कंपेयर टू CN, CO बॉन्ड एज कंपेयर टू CH। अब आप देखिए इंडक्टिव फैक्ट किसमें लिस्ट होगा। हमने बोला है कि नो डाउट यहां पर कार्बन है, ब्रोमीन है, ओके। तो आप बोलोगे थर्ड कार्बन या फोर्थ कार्बन से इंडक्टिव फैक्ट खत्म हो जाता है, तो 1 2 3, तो यहां पर क्या है, इंडक्टिव फैक्ट लिस्ट होगा। एज द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ I फैक्ट इज डिक्रीजेस, क्योंकि ये नॉन पोलर है, बट दिस इज पोलर बॉन्ड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर थर्ड कार्बन से इसका इफेक्ट सबसे लीस्ट हो जाएगा, फोर्थ पे तो 0 ही हो जाएगा। नाउ फटाफट से राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH3CO। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया था फॉर्मेट आयन, तो ध्यान दीजिएगा ये आया O-, ठीक है। पाई बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेशन। तो हम जब हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा है तो दिस इज पाई सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन आया तो पाई बॉन्ड टूटेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी ब्रेक लाइक दिस, ठीक है। तो आप यहां पर ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये लोन पेयर बना दीजिए, ये माइनस चार्ज, ये लोन पेयर बना दीजिए, इज क्लियर। अब आप देखोगे जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये यहां से आ जाएगा, तो दिस इज कंसिडर एज ए रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH3CO- एसीटेट, ठीक है। तो यहां तक खत्म किया हमने। अब मैं कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन का एक पूरा का पूरा कर लेता हूं, एक दो स्ट्रक्चर करके मैं इसको वाइंड अप करता हूं। मोस्टली मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दिए हैं, आपको 5 कॉन्जुगेशन खासकर ध्यान रखने हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, और जैसे जैसे आगे आएगा मैं बताता रहूंगा, ठीक है। मान लीजिए आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें
देखिए कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब मैं मेसोमेरिक इफेक्ट बताऊंगा वहां पर भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने ले लिया है बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, पाई पाई कॉन्जुगेशन, सारे टाइप के कॉन्जुगेशन खासकर ध्यान दीजिएगा। In all benzene all the 6 carbon are same and it consists of carbon carbon। तो यहां पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बॉन्ड कैसे भी ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड लेटेड भी ये ब्रेक हुआ तो आप क्या बोलोगे, दिस इज कंसिडर एज माइनस प्लस। तो अब ये पाई बॉन्ड टूटा तो आप देख सकते हैं, इधर देखिए ये प्लस माइनस, तो ये बॉन्ड हो गया, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है कॉन्जुगेशन, इक्वल कॉन्जुगेशन मिला तो ये शिफ्ट हुआ बॉन्ड, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड माइनस एंड प्लस। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इधर आ गया है। ठीक है, तो आप देखिएगा दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो उसका बेंजीन का यदि हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जब आप एरोमेटिक सॉरी दिस इज नॉट ए हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक खासकर बेंजीन का विशेष ही ध्यान रखना है, जो आपको ध्यान रखना है, और जब मैं एरोमेटिक पढ़ाऊंगा तब भी बात करूंगा। ठीक है, बेंजीन डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन ड्यू टू delocalization of pi bond, localization of due to delocalization of pi bond। देखिए पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन बोले, पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, वो चेंज होती रहती है। तो अब आप देखो रिएजेंट, यदि आपका अल्कीन है, अटैकिंग रिएजेंट पाई बॉन्ड को इजीली तोड़ देता है। याद करिए यदि पाई बॉन्ड अल्कीन था और उसके अंदर हाइड्रोजन था तो इजीली एडिशंस कर दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड लोकलाइज है, वो कहीं भी मूव नहीं कर रहा। बट यहाँ पर जैसे एडिशंस करने जाएंगे पाई बॉन्ड टूटेगा, बट पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता रहेगा। इट डज नॉट रिमेन इन लोकलाइज फॉर्म, दैट्स व्हाई बेंजीन डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बेंजीन एडिशन नहीं देता है तो क्या देता है, बेंजीन गिव, ये मैं एम इफेक्ट में बेंजीन गिव, या एरोमेटिक भी कैन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एरोमेटिक कंपाउंड जब मैं पढ़ाऊंगा ये जरूर लूंगा, बट सिर्फ एक अभी से ही लिख के रख दीजिए तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे सिंपल सा समझा रहा हूं, यदि मैं बिल्कुल सिंपल है, मैं कोई मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूं। मान लीजिए आपने ये डाला तो आप बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए, यहां से H हट के Cl लग जाएगा। तो आपको ज्यादा नहीं, मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊं, तो यहां से हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में निकलेगा, तो यहां से प्लस आएगा तो यहां पर Cl प्लस आएगा। ठीक है, जब मैं ये बेंजीन पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। अभी सिर्फ सिंपल तरीके से समझाया है, ये एडिशन नहीं किया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां Cl प्लस लगा है। तो H प्लस कंबाइंड विद Cl माइनस बाय प्रोडक्ट HCl, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं, अभी मैंने मैकेनिज्म नहीं समझाया है। तो अभी देखिए यहां पर एक बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर करके वाइंड अप करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, मान लीजिए सेकंड स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा आ जाए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझना, ये प्लस है तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ। जब पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो CH3O CH CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये प्लस आ गया। ठीक है, ये पाई पॉजिटिव चार्ज। अभी आप देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पाई और लोन पेयर का एक कॉन्जुगेशन बताया था, इज इट क्लियर? तो ये जो कॉन्जुगेशन है, ये लोन पेयर यहां आ जाएगा। जैसे ये लोन पेयर यहां आया तो आपको जो कॉन्जुगेशन जो मिला है CH2 डबल बॉन्ड O प्लस है। तो दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, एक और कम कर लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान से समझिएगा,
यदि आप इसको पाई बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है। देखिए इससे पहले मैंने C डबल बॉन्ड C और मैंने यहां पर C डबल बॉन्ड C लिया था थोड़ी देर पहले, बेंजीन में भी मान लीजिए, बट वहां पर कार्बन कार्बन था तो पाई बॉन्ड कैसे भी ब्रेक कर सकते थे। बट अब आप देखिए ये कंपलसरी आ जाएगा, ऑक्सीजन को नेगेटिव और कार्बन को पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसे ही आया पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। जब पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा। अब आप इसी तरह से कर लीजिए CO माइनस एंड CH3, ठीक है। अब कई जगह देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये भी है, ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटेड करते हैं। कई बार आपको ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी दे देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। बट दीज आर द लेस कंट्रीब्यूटेड, कि भाई बोलेगा कि सर ऐसा भी तो बना सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा दिस इज लेस कंट्रीब्यूटेड। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नॉन नेचुरल फॉर्म है। बट यदि आप इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। बट मैंने अभी बिल्कुल सिस्टमेटिक वे बनाया है कि जो नेचुरल फॉर्म में टूटेगा, यानी ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव, हेटेरोलाइटिक क्लेवेज होगा तो O को माइनस, C को प्लस आया। जैसे ही आया तो पाई और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन मिल गया, 5 हुआ, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो प्लस चार्ज यहां आया, ठीक है। तो ये फॉर्म आई। अदरवाइज आप देखोगे ये प्लस तो ये माइनस समझ लीजिए, यानी ये बॉन्ड यू तोड़ लीजिए, माइनस और प्लस ये बॉन्ड आ जाएगा और प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। जैसा आपको सही लगे वैसा मूवमेंट कर लीजिए। तो आई होप आज मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में रूल्स भी पढ़ा दिए, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो है। बाकी क्वेश्चंस आप अपनी बुकलेट और वर्कशीट से सॉल्व करके डाउट डिफिकल्टीज क्लियर कर सकते हैं। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे और आगे, ठीक है, इफेक्ट्स के बारे में, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, और इस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।